लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम नए DGISI तैनात। पाक फौज में मामूल के तकर्रुर और तबादले। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची बन गए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात। मेजर जनरल आसिम मलिक की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। एडजुटेंट जनरल तैनात हो गए। नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम इससे कबल कोर कमांडर कराची तैनात थे और सितंबर 2019 में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। वो एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में कमांड कर चुके हैं। नया चेयरमैन नैब आने तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को एक्सटेंशन मिल गई। सदर के दस्तखत के बाद नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं नए कवानीन के मुताबिक सदर मुमलिकत चेयरमैन नैब का तकर्रुर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे। सदर मुमलिकत इत्तफाक़ राय न होने पर चेयरमैन नैब का मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। चेयरमैन नैब की तैनाती पर अपोजिशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो। फवाद चौधरी मौक़िफ़ से पीछे न हटे। कहते हैं मालूम नहीं कुछ लोगों की क्यों ख्वाहिश है कि हम चोर से पूछकर थानेदार लगाएं। इमरान खान शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करेंगे। अपोजिशन कोई और कायदे इस इख्तलाफ ले आए। शहबाज शरीफ में थोड़ी बहुत शर्म हो तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। चेयरमैन नैब को अपने मकासद के इस्तेमाल के लिए तौसी दी गई। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तौसी गैर कानूनी है। उम्मीद है कि चेयरमैन नैब की तौसी अदालत से मुस्तरद हो जाएगी। मरीम नवाज कहती हैं इमरान खान ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया। पनामा केस की वजह से मेरे वालिद और मैं जेल में रहे। 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया। पार्टी रहनुमाओं पर मुकदमे बनाए गए। हमारे केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत हुई। पेंडोरा पेपर्स और दीगर स्कैंडल्स पर अब JIT कहाँ है? कमीशन इमरान खान के ATMs की क्या तहकीकात करेगा? वजीर आजम बताएं कि उन्होंने कौन से तोहफे लेकर अपनी जेब में डाले। भतीजी चचा के लिए रास्ता बनाते हुए राह हमवार नहीं करना चाहती। इक्तदार के भूखों को कुछ नहीं मिलने वाला। नवाज शरीफ की सियासत को मरते हुए देख रहा हूँ। नून लीग सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए इदारों को बदनाम कर रही है। अगर नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो 24 घंटे में कागजात जारी कर सकते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हम मुजाहमत के नहीं मुफाहमत के दाई हैं। शहबाज गिल ने कहा ये लोग अदालतों में रोते हैं, बाहर आकर विक्ट्री का निशान बनाते हैं। नाअहल लीग के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा। नैब ऑर्डिनेंस का इत्तलाक विफाकी और सूबाई काबीना इनकी कमेटियों और ज़ैली कमेटियों के फैसलों पर नहीं होगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल, नेशनल फाइनेंस कमीशन और एक्निक के फैसले भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर होंगे। टैक्स मामला पर नैब कानून का इत्तलाक नहीं होगा। मुल्जिम की जमानत का इख्तियार एहतसाब अदालतों को मिल गया। करप्शन की रकम के बराबर ज़र जमानत जमा कराना होगा। सदर जितनी चाहें एहतसाब अदालतें कायम कर सकेंगे। प्रोसिक्यूटर के इख्तियारात भी बढ़ाए जाएंगे। रेफरेंस दायर किए जाने की सूरत में चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत जरूरी करार। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और दीगर मामलात पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। हमेशा हंसाने वाला हमेशा के लिए उदास कर गया। लेजेंड उमर शरीफ सुपर्द खाक। नमाज जनाजा उमर शरीफ पार्क में अदा की गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और सईद गनी समेत दीगर सियासी शख्सियात की शिरकत। शोबिस समेत दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। तदफीन हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में हुई। सफ़र आखिरत के मौके पर हर आंख अश्कबार दिखाई दी। तदफीन के इंतजामात सिंध हुकूमत ने किए। मैयत आज सुबह जर्मनी से कराची लाई गई थी। बलूचिस्तान में जारी बहरान मजीद संगीन हो गया। वजीर आला से इख्तलाफ के बाद नाराज अरकान का बड़ा फैसला। 3 वज़रा और 2 मुशीरों ने इस्तीफ़े ज़हूर बुलैदी को जमा करा दिए। 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज भी इस्तीफ़े देने वालों में शामिल। इससे पहले चेयरमैन सेनेट की मुलाकातें बेसूद रहीं।
अब्दुल कुद्दूस बजिंजो माइनस जाम कमाल पर डटे रहे। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का नाराज अरकान पर मुश्तमिल मुशावरती इजलास, तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। चौहान दूसरी मर्तबा तर्जुमान की सीट से फारिग, दूसरी मर्तबा भी ला इल्म निकले। फयाजुल हसन चौहान को तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन मनसूख। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए इत्तलात व खुसूसी इक़दामात हसन खाबर को हुकूमत पंजाब का तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मुझे ओहदे से हटाने का इल्म नहीं, मैं अच्छी तर्जुमानी नहीं कर सका। हसन खाबर ज्यादा अच्छे तरीके से पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी करेंगे। ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इख्तियार है, जिसको चाहें तर्जुमान बनाएं। पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और साजिश पकड़ी गई। इंसदादे कोरोना वैक्सीन के फेक एंट्रीज का सिलसिला ना रुक सका। नवाज शरीफ की मरहूमा अहलिया बेगम कुलसूम नवाज और इसाक डार को भी कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। कुलसूम नवाज के नाम से मेलसी में एंट्री की गई। इसाक डार की एंट्री हेल्थ यूनिट मुल्तान से की गई। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, यूसुफ रज़ा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इटली जा रहे थे, नाम ECL में शामिल था। पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा को रोके जाने पर सरापा एहतजाज। शहरी रहमान कहती हैं, जेल से सजा याफ्ता मुजरिमों को मुल्क से बाहर जाने दिया जाता है, लेकिन पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर कदगन है। यंग डॉक्टर्स का नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज। पिम्स अस्पताल की OPD बंद कर दी, मरीजों का रश और मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज, एलाइड और सिविल अस्पताल की OPD बंद कर दी। लाहौर में भी डॉक्टर्स ने OPDs को ताले लगा दिए। दुनिया की CPAC पर नजरें हैं। दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। CPAC के बारे में गलत खबरें फैलाई जाती हैं। डिसइंफॉर्मेशन से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है। बैरूनी दुनिया की निस्बत चीन से सस्ते कर्जे मिले हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, बैरूनी कर्जों में 74% कर्जा मगरबी दुनिया या आलमी मालियाती इदारों से लिया गया। 74% कर्जे से खतरा नहीं, 24% कर्जे से कैसे होगा। एहसन इकबाल ने महंगाई पर एक बार फिर हुकूमत को रेडार पर रख लिया। कहते हैं, फवाद चौधरी ने 1 करोड़ नौकरियां देने का अनोखा दावा किया। यह हुकूमत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। महंगाई की वजह से अवाम बेहाल हैं। इमरान खान और उनका करप्ट टोला मसाइल की असल वजह है। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM वफ़द की मुलाकात। मरदमशुमारी और सिंध में जारी वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, मरदमशुमारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। मौजूदा दौरे हुकूमत में इदारे आज़ाद हैं। EVM इंतखाबी अमल में शफाफियत लेकर आएगी। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इंतखाबी अमल पर मुस्बत असरात के बारे में आगाही देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता। पोलियो के खात्मे की कोशिशों से आगाह किया। PTI हमारी फिक्र छोड़ दे, पंजाब KP के अवाम को रिलीफ दे। मुल्क में गंदम की कीमत सिंध की वजह से नहीं बल्कि विफाक की नाअहली की वजह से बढ़ी। नासिर हुसैन शाह का फवाद चौधरी के गंदम से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। कहा, 15 अक्टूबर को फ्लावर मिल्स को गंदम जारी करेंगे। PTI की पंजाब हुकूमत ने फ्लावर मिल्स को गंदम रिलीज ना की तो मुल्क में आटे का बड़ा बहरान जन्म लेगा। मुर्तजा वहाब बोले, बार बार एहसास प्रोग्राम का जिक्र करने वालों को अवाम का एहसास नहीं। कोरोना के वार कम, डेंगू के तेज होने लगे। इस्लामाबाद और पेशावर में डेंगू के 2 मरीज जान बहक। इस्लामाबाद में 62 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा। पंजाब में मजीद 195 अफराद में वायरस की तस्दीक। लाहौर में 139 और रावलपिंडी में 31 नए मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 70 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पेशावर में 13 मरीज रिपोर्ट। डेंगू में मुब्तला मरीजों की तादाद 1794 हो गई।
FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई। फैसलाबाद में चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्विस 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर नाजेबा वीडियोस अपलोड करते थे। मोबाइल फ़ोन से वीडियोस भी हासिल कर ली गई। मुकदमात दर्ज। दो 2021 का केमिस्ट्री का नोबेल इनाम जर्मन साइंसदान बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड के डेविड मैकमिलन के नाम। मॉलिक्यूल बनाने के लिए नए टूल्स तैयार करने और नई अद्वियात बनाने में मदद करने पर साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर नोबेल इनाम से नवाजा गया।